सोचिए 45 डिग्री की धूप में एक मजदूर अपना काम छोड़कर घंटों लाइन में लगता है। जब उसकी बारी आती है तो मशीन पर अंगूठा लगाते ही लाल बत्ती जल जाती है और स्क्रीन पर लिखा आता है ऑथेंटिफिकेशन फेल, यानी अंगूठे का निशान मैच नहीं हुआ। उस मजदूर के पास राशन कार्ड तो है, लेकिन ईंट और मिट्टी उठाते उठाते उसके हाथों की लकीरें घिस चुकी है। एक मशीन उसे पहचानने से मना कर देती है। एक तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा राशन सिस्टम है जो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेट भरता है, और दूसरी तरफ वो असली गरीब है जो एक छोटी सी तकनीकी खराबी के कारण अपने ही राशन कार्ड से वंचित हो जाता है। आज हम भारत और खासकर उत्तर प्रदेश के इसी राशन सिस्टम की पूरी पड़ताल करेंगे। हम जानेंगे कि ये सिस्टम शुरू क्यों हुआ, इसमें गरीबों को क्या हक मिले, कैसे लाखों टन अनाज का घोटाला हुआ और तकनीक आने के बाद आज का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द लाइट। राशन बांटने की शुरुआत कोई एक या दो दिन की बात नहीं है। इसकी कहानी 1940 के दशक से शुरू होती है, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खाने की भारी कमी हुई। तब अंग्रेजों ने राशनिंग शुरू की थी। शुरू में यह सिर्फ शहरों और फौज के लिए था। बाद में जब भारत में हरित क्रांति आई और हमारे देश में भरपूर गेहूं और चावल पैदा होने लगा, तो 1970 और 1980 के दशक में राशन सिस्टम को गांवों और गरीबों तक पहुंचाया गया। उस समय यह योजना सबके लिए थी, चाहे आप अमीर हो या गरीब, आप राशन ले सकते थे। पर इससे सरकार का बहुत पैसा बर्बाद हो रहा था और असली गरीबों तक फायदा कम पहुंच रहा था। इसलिए 1997 में सरकार ने बड़ा बदलाव किया और इसे सिर्फ गरीबों के लिए फिक्स कर दिया। इसे टारगेटेड पीडीएस कहा गया। लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे, एपीएल गरीबी रेखा से ऊपर। साल 2000 में सरकार को लगा कि कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो भुखमरी के कगार पर है। उन्हें बचाने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई, ताकि सबसे गरीब परिवार को बहुत कम दाम पर पेट भर अनाज मिल सके। दशकों तक राशन बांटना सरकार की मर्जी पर निर्भर था, लेकिन 2013 में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम पास किया। इस कानून ने देश के लगभग 67% आबादी को सस्ते दाम पर अनाज पाने का कानूनी हक दे दिया। पुराने बीपीएल और एपीएल की व्यवस्था खत्म कर दी गई और लोगों को दो नई श्रेणियों में बांटा गया। पहला, अंत्योदय कार्ड वालों को हर महीने 35 किलो अनाज फिक्स कर दिया गया, चाहे परिवार में कितने भी लोग हो। दूसरा, प्राथमिकता वाले परिवार में परिवार के हर सदस्य के हिसाब से 5 किलो राशन मिलने लगा। इस कानून ने तय कर दिया कि अब कोई राज्य सरकार योग्य गरीबों को उनका राशन देने से मना नहीं कर सकती। दोस्तों, वही बात करें यूपी की, कि यूपी में राशन का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ का राशन सिस्टम भी कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा बड़ा है। आंकड़ों की बात करें तो आज यूपी में लगभग 3.61 करोड़ राशन कार्ड है और करीब 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन मिल रहा है। पूरे राज्य में 78,000 से ज्यादा राशन की दुकानें काम कर रही है। सबसे पहले केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के जरिए किसानों से अनाज खरीदती है और बड़े बड़े गोदामों में रखती है। वहां से राज्य सरकार अनाज उठाती है और अपने जिले और ब्लॉक के गोदामों तक भेजती है। इसके बाद आपके गांव या वार्ड का कोटेदार वहां से अपना महीने का कोटा अपनी दुकान तक लाता है और अंत में आप दुकान पर जाकर अपना अंगूठा लगाते हैं और आपको राशन मिल जाता है। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन यह एक बहुत लंबा और पेचीदा प्रोसेस है। इस सिस्टम का इतिहास सिर्फ भलाई का नहीं बल्कि बहुत बड़े घोटालों का भी रहा है। एक समय था जब राशन के डीलर और कुछ भ्रष्ट अफसर मिलकर गरीबों का अनाज खुले बाजार में ऊंचे दाम पर बेच देते थे। इसका सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण है यूपी का 2002 से 2010 के बीच का महाघोटाला। Pradesh government says they have detected a scam worth crores in which food grain meant for poor people under मीडिया ने इसे सभी घोटाले की मां कहा था। कल्पना कीजिए, जो 35,000 करोड़ रुपए का अनाज यूपी के गरीबों की थाली में जाना था, उसे ट्रकों में भर के सीधा नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्करी कर दिया गया। इस महाघोटाले में 400 से ज्यादा बड़े सरकारी अफसर और सैकड़ों कर्मचारी शामिल थे। आज सिस्टम सुधरा जरूर है, लेकिन चोरी के नए तरीके आ गए हैं। आज भी मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ जैसे जगहों पर खबरें आती है कि कुछ लोग आधार कार्ड की डिटेल से छेड़छाड़ करके राशन लूट रहे हैं।
मशीन में कोटेदार अपना ही फिंगरप्रिंट लगाकर गरीबों का राशन गायब कर देते हैं। इस भयंकर लूट को रोकने के लिए सरकार ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। आज यूपी के 14 करोड़ से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड 100% डिजिटल हो चुके हैं। राज्य की सभी 78,000 दुकानों पर ई पोस मशीनें लग चुकी है। अब जब तक आप मशीन पर अपना अंगूठा नहीं लगाते और आपकी पहचान आधार से मैच नहीं होती, तब तक मशीनों से रसीद ही नहीं निकलेगी। इस एक कदम से लाखों फर्जी और भूतिया राशन कार्ड अपने आप खत्म हो गए। अकेले यूपी में सरकार के हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए बचने लगे। यही नहीं, कोटेदारों की कम तोलने की बेईमानी रोकने के लिए अब ई पोस मशीनों को सीधे इलेक्ट्रिक तराजू से जोड़ दिया गया। जब तक तराजू पर पूरा वजन नहीं रखा जाएगा, मशीन रसीद जनरेट नहीं करेगी। इसके अलावा कोई कोटेदार जल्दी फर्जी एंट्री नहीं कर सकते। इसके लिए मशीन में एटीएम की तरह 1 मिनट का पोज लगा दिया गया है। सख्ती इतनी बढ़ गई है कि बिजनौर जैसे जिलों में कई कोटेदारों ने परेशान होकर खुद ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनकी अवैध कमाई बंद हो गई थी। तकनीक ने सरकार के हजारों करोड़ रुपए तो बचाए, लेकिन इससे कुछ नई और दर्दनाक दिक्कतें शुरू हो गई। गांव में आज भी इंटरनेट नेटवर्क की भारी समस्या है। सर्वर डाउन होते ही लोग घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि अंगूठे का घिस जाना। खेतों में या ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के अंगूठे इतने घिस जाते हैं कि मशीन उन्हें पहचानती ही नहीं है। हाल ही में पूरे देश में ई-केवाईसी अभियान चलाया गया, जिसमें परिवार के हर सदस्य का अंगूठा लगाना जरूरी था। जो मजदूर दूसरे राज्यों कमाने गए थे या जो बुजुर्ग बीमार थे, वे समय पर नहीं आ पाए और उनका नाम फर्जी मानकर काट दिया गया। जाने माने अर्थशास्त्री जॉन ट्रेज कहते हैं कि इस मशीन वाली व्यवस्था ने चोरी रोकने के नाम पर कई असली गरीब को ही सिस्टम से बाहर कर दिया। नाम जुड़वाना भी किसी सजा से कम नहीं है। गाजीपुर के एक मजदूर गरीब लॉकडाउन के समय महीनों तक राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, पर एक छोटी सी गलती के कारण उनका राशन कार्ड नहीं बना। अब सवाल यह है कि कोटेदार गड़बड़ी करते ही क्यों हैं? इसका एक बड़ा कारण उनका बहुत कम कमीशन है। यूपी के कोटेदारों को 1 कुंटल अनाज बांटने पर सिर्फ 90 रुपए मिलते हैं। इतने कम पैसे में दुकान का किराया और मजदूरों का खर्च भी नहीं निकलता, जबकि केरल जैसे राज्य में डीलरों को 21,000 रुपए महीने की फिक्स सैलरी मिलती है। जब तक सिस्टम कोटेदार को ईमानदारी से जीने लायक पैसे नहीं देगा, तो वो यही रास्ता अपनाते रहेंगे। दोस्तों, इन समस्याओं के बीच कुछ ऐसी योजनाएं भी आई है जिन्होंने गरीबों को बड़ी राहत दी है। साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के समय जब करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संजीवनी बनकर आई। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो एक्स्ट्रा फ्री राशन दिया गया। जनवरी 2023 में सरकार ने रेगुलर मिलने वाले राशन को भी पूरी तरह मुफ्त कर दिया। सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ 1 पेंशन 1 कार्ड। पहले अगर यूपी या बिहार का मजदूर दिल्ली या मुंबई काम करने जाता था तो उसे वहां राशन नहीं मिलता, लेकिन अब पूरे देश में कोई भी व्यक्ति अपने कार्ड से किसी भी राज्य की राशन की दुकान से अपना अनाज ले सकता है। लॉजिस्टिक को सुधार करने के लिए सरकार ने अन्नचक्र नाम की एक नई तकनीक भी शुरू की है। इससे अनाज ले जाने वाले ट्रकों का सबसे छोटा रास्ता तय होता है। इससे सरकार के साल भर में 250 करोड़ रुपए बच रहे हैं और ट्रकों का प्रदूषण भी कम हो रहा है। इसके अलावा यूपी में मेरा राशन मोबाइल ऐप लोगों को उनके मोबाइल पर ही राशन की पूरी जानकारी दे रहा है। तो दोस्तों, हमने पहले देखा कि यूपी और भारत का राशन सिस्टम पुराने घोटालों और कालाबाजारी के दौर से निकलकर अब काफी पारदर्शिता और डिजिटल हो गया है। लेकिन इसे पूरे परफेक्ट बनाने के लिए कुछ सुधार बेहद जरूरी है। जिन गरीब मजदूरों के अंगूठे घिस गए हैं या जहां नेटवर्क नहीं आता, वहां सिर्फ मशीन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ओटीपी या पंचायत की मदद से कोई ऐसा ऑफलाइन तरीका होना चाहिए ताकि कोई भूखा न सोए। केरल की तर्ज पर यूपी में भी कोटेदार को एक फिक्स सैलरी या सम्मानजनक कमीशन मिलना चाहिए ताकि वे गड़बड़ी छोड़कर ईमानदारी से अपना घर चला सके। सिर्फ गेहूं और चावल से पेट तो भरता है, लेकिन शरीर को जरूरी ताकत नहीं मिलती। इसलिए राशन में मोटे अनाज, दालें और खाने का तेल भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि भारत पोषक सुरक्षा हासिल कर सके। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे बड़े राशन सिस्टम की पूरी कहानी। ये सिस्टम सिर्फ अनाज नहीं बांटता, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी और उम्मीदें बांटता है। तकनीक ने इस सिस्टम को काफी सुधारा है, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि कोई भी असली हकदार सिस्टम की कमी से बाहर न छूट जाए।
आपको क्या लगता है हमारे राशन सिस्टम में और क्या बदलाव होने चाहिए? कमेंट में अपने विचार हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।